आज हम बात करेंगे नया चैप्टर है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो द्विघात समीकरण हम किसे कहते हैं ये ध्यान देंगे। द्विघात समीकरण का मतलब हो गया कि जिसका वह समीकरण जिसमें अधिकतम घात 2 होना चाहिए, अधिकतम घात 2 होना चाहिए। लिखते हैं हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में ही एक सूत्र आता है जिसका नाम है विविधकर। ठीक है, तो विविधकर में देखिए कैसे हल करेंगे। विविधकर को d से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी d बराबर हो जाता है हमारा v² माइनस 4ac। इसका भी 3 टर्म्स होते हैं। 3 टर्म्स में बताया जाता है कि v² माइनस 4ac यदि ये आपका 0 के क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। इसका कोई मूल नहीं होता है, इसका कोई मूल नहीं होता है। ठीक, यदि यही है v² माइनस 4ac जो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, इसका मूल होगा क्या होगा, अल्फा और बीटा। दूसरा है v² माइनस 4ac जो 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो उसका जो मूल होगा वो होगा सेम संपाती जिसको बोलते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि अल्फा बराबर बीटा, अल्फा बराबर बीटा। ये 3 कंडीशंस है, इस तीनों कंडीशंस पे विशेष ध्यान देना होगा। इससे हमारा विविधकर द्विघात समीकरण बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए मिलकर हम कुछ प्रश्न को हल करते हैं। इसमें से पहला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण का मूल ज्ञात करिए। तो गुणनखंड विधि द्वारा मूल समीकरण ज्ञात करना है। ये होगा x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये समीकरण है, इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने का ट्रिक देखिए, बिल्कुल बहुत सरल तरीके से हम आपको बताएंगे। पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पर कितना गुणनखंड है, 1 है, 1 गुणे 10 कर दीजिए, कितना हुआ 10। 10 का गुणनखंड करिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 5 गुणे 2 या 10 एकन्ना 10। घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 5 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 3। तो इसी को रिसीव कर लेते हैं और इसी के आधार पर हम सवाल को लगाएंगे। तो x² माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 10 बराबर 0। x² माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। इसमें से हम x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 5, और इसमें से 2 कॉमन करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 को कॉमन करिए तो हमारे पास x प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 कर लीजिए तो x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा 5। एक बार इसको 0 से भाग करिए तो 0 हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर आएगा आपका माइनस 2। तो इसको मान लीजिए अल्फा और इसको मान लीजिए बीटा। ये आपके 2 मूल है। क्या है, 2 मूल है। अगला सवाल है द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0। द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0। एक मूल -2 दिया है, जो अल्फा का मान कितना है -2 और बीटा ज्ञात करना है। ठीक है, बीटा का पता नहीं है तो p का मान ज्ञात करिए। तो p का मान ज्ञात करिए, कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिएगा। सिंपल भाषा में जानिए कि ये x का ही ये वैल्यू है, x का ही वैल्यू है। तो x के स्थान पे -2 पुट कर दीजिए। तो x² प्लस 2 इंटू -2 फिर माइनस p बराबर 0। तो 2 दूनी के 4 प्लस 2 दूनी के -4 हो जाएगा। ठीक, p बराबर 0। p से p का आपका हो जाएगा क्या, घट जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस 3 बराबर 0, p बराबर आपका क्या है 0 आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से एक सवाल और है। समीकरण दिया हुआ है कि x² माइनस 2kx
-6 बराबर 0 एक मूल है, यानी अल्फा का मान कितना है 3 है, तो k का मान ज्ञात करिए। तो k का मान ज्ञात करिए। क्या करेंगे, फिर x की जगह पुट कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर -2k इंटू 3 -6 बराबर 0। तो 3 3 का 9 -3 दूनी 6k फिर -6 बराबर 0। तो 9 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचेगा 3 -6k बराबर 0। तो 6k बराबर क्या हो जाएगा 3। तो k बराबर 3/6, 3 1 3 दूनी 6, k बराबर आएगा 1/2। नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल 3 और 1/3 हो। ठीक है, अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान 1/3 है। अब मुझे द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है कि x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, तो क्या करिए, x² तो रहेगा ही, अल्फा का मान कितना है 3 और बीटा का मान 3, x प्लस 3 गुणे 1/3 बराबर 0। 3 से 3 कट जाएगा, हर बराबर कर लेंगे। x² प्लस 3 3 का 9 1 10/3 x प्लस 1 बराबर 0। 3 से इधर भी 3 से इधर भी गुणा कर दीजिए, तो 3x² प्लस 10x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, यानी सभी के हर के नीचे 3 आएगा, तो 3 को हम इधर गुणा कर देंगे, 0 में से 3 से गुणा करेंगे क्या होगा 0 होगा। तो ये आपका द्विघात समीकरण है। आगे चलिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल है x² 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करिए। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम आपको यही करना होगा, अल्फा और बीटा ज्ञात करना होगा, फिर उसका उल्टा करके यानी व्युत्क्रम करके योगफल ज्ञात करना होगा। ठीक है, देखिए तो आप जानते ही हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यहाँ पे कितना दिया है -7/a का मान कितना है 8, यानी +7 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना होगा कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, सॉरी अल्फा बीटा निकालिए। तो अल्फा बीटा का मान कितना होता है c/a, c का मान 12 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा है कि व्युत्क्रम, यानी ये हुआ कि 1/अल्फा धन 1/बीटा, फिर ये गुणा करिए तो बीटा धन अल्फा बटे अल्फा बीटा। तो इसका मान कितना निकाले हम 7 और इसका मान कितना निकाले 12। ये हमारा। ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना होना चाहिए 290 होना चाहिए। तो सबसे पहले मानेंगे, माना प्रथम विषम पूर्णांक क्या है, क्या है x, और द्वितीय वो हो जाएगा x प्लस 2। इनका गुणांक की बात कर रहा था, क्यों, हाँ गुणांक की ही बात कर रहा है। कह रहे हैं जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग 290 हो। ठीक है, तो पहले का वर्ग कर दीजिए तो x², दूसरे का वर्ग करिए x प्लस 2 के स्क्वायर बराबर 290। x² प्लस इसका a² करेंगे तो x² हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 फिर 2 फिर x बराबर 290। x और x क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, 2x²
प्लस 2 दूनी के 4 और फिर 4x बराबर 290। ये ले घटाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 290 माइनस 4 घटा दीजिए तो 286 4x प्लस 2x स्क्वायर 2 से भाग करिए x स्क्वायर प्लस 2x और फिर बराबर 2 का नाम 2 43 को इस पार लाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। ठीक है, इससे 2 भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 143 बराबर 0। इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। इसमें से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 13 और यहाँ से 11 कॉमन करेंगे तो x प्लस 13 बराबर 0। x माइनस 11 एक ब्रैकेट में और x प्लस 13 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो एक बार 11 आएगा और माइनस 13 आएगा। ये वैल्यू उठा के हम समीकरण में पुट करेंगे तो x का मान जब 11 होगा तो दूसरा जो 13 आएगा तो दूसरा जब माइनस रखेंगे x का मान माइनस 13 तो उसका माइनस 11। ये दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो माना प्रथम पूर्णांक क्या है आपका x और द्वितीय पूर्णांक है आपका x प्लस 1। इन दोनों का गुणनफल की बात कहा है, यानी प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा आपका x और x प्लस 1 बराबर 309 306। इसमें क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। इस पार लाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब 306 का गुणनखंड कर दीजिए। करने पर क्या होना चाहिए, घटाने पर 1 आना चाहिए। घटाने पर 1 आना चाहिए तो हमारा हो जाएगा। आइए करते हैं। तो 306 को 2 से कट करिए तो 1 15 गुना 30 3 तो 17 नवा 153 17 नवा 153 9 दूनी 18 है ना। यानी हम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 एक्स माइनस 306 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स माइनस 17 एक्स माइनस 306 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन कर लीजिए। x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 18 और यहाँ से 17 कॉमन करिए x प्लस 18 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा हमारा x प्लस 18 1 हो जाएगा और 1 होगा x माइनस 17 बराबर 0। एक बार 18 माइनस 18 आएगा और एक बार 17 आएगा। ये दो मूल होंगे। ठीक है, अब यदि x की वैल्यू हम 17 लेते हैं, फर्स्ट पूर्णांक जो है x की वैल्यू 17 लेते हैं तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा आपका 18। यदि पहला पूर्णांक हम माइनस 18 लेते हैं तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका 16 माइनस 17। ये हम ऋणात्मक लेंगे नहीं, धनात्मक ही हमारा आंसर। ठीक है, देखिए अगला सवाल है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना रोहन की आयु
बराबर x और रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा x प्लस 26। यानी माँ बच्चा जन्म लिया है तो उतना ही दिन तो बड़ा होगा, तो वही x प्लस 26 हो जाएगा। अब उसने कहा है कि 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात ठीक है, तो रोहन की आयु कितना हो जाएगा आपका? रोहन की आयु बराबर x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और माँ की आयु वो कितना हो जाएगा? x प्लस 26 प्लस 3, ये हो जाएगा x प्लस 29। अब प्रश्नानुसार कर लीजिए। प्रश्नानुसार तो क्या हो जाएगा आपका कि x प्लस 3 गुणे x प्लस 29 बराबर 360। यही तो हो रहा है, 360 हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा करिए, तो x से x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 तिया तो 9 3 27, 3 दूनी 6 और 2 8 87 बराबर 360। x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 32x फिर माइनस प्लस 87 और फिर माइनस 360 बराबर 0। तो यहाँ हुआ 10 में से 7 गया तो 3 और यहाँ बचा 5, 80 लेंगे तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 और यहाँ 2 बचा 2 x स्क्वायर प्लस बराबर 0। x स्क्वायर प्लस इसको कर देंगे 13 यहाँ 39 माइनस 7 माइनस 7, ठीक है। फिर x माइनस 273 बराबर 0। अगला स्टेप में देखेंगे तो वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 39 बराबर 0। x कॉमन करेंगे तो x प्लस 39 और यहाँ से कॉमन करेंगे 7 तो x प्लस 39 बराबर 0। तो x माइनस 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x प्लस 39 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो x का मान आपका कितना हो जाएगा? एक बार 7 होगा और एक बार माइनस 39। तो माइनस वाला लेते नहीं है, ठीक है। तो अब रोहन की आयु कितना हो गया? रोहन की आयु जो होगा 7 वर्ष और माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 7 धन 26 कितना हो जाएगा? 33 वर्ष हो गया आंसर।